हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रांजिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े थे क्लास 10 का और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और हमने क्या किया था कि 0 to 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, त्रिकोणमितिक रेशियो होता है, वो हमने निकालना सीख लिए थे। ओके, आज हम लोग उसी को टेबल में अरेंज करेंगे ना, कि उसको टेबल में कैसे अरेंज करते हैं ताकि याद करने में आसानी हो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि त्रिकोणमितिक जो रेशियो होता है, टेबल होता है, उसको हम लोग रेशियो होता है उसको एक टेबल में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे ना, टेबल में सजा करके लिखेंगे ताकि हमको याद करने में आसान हो और कहीं एक ही जगह हम लोग इसको लिख करके रख सकते हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसका टेबल त्रिकोणमितिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल कैसे बनाते हैं। ओके, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 0 to 4 तक का, 0 से 4 तक काउंट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4। ओके, 0 से 4 तक का नंबर लिख लेंगे, 0 to 4 तक। ओके, अब यहाँ से क्या करना है कि सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 0 डिवाइडेड बाई 4, 4 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब इसको क्या करते हैं कि पहले तो हमको 0 से 4 तक का 0 से 4 तक का काउंट करना है और वहाँ पे उसको हमको 4 से डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने के बाद उसको स्क्वायर रूट लगा देना है उसके ऊपर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ओके, जनरली ये तो सब लोग जानते ही है, बट ये बेसिक है, पहले मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको याद करने का या टेबल बनाने का एक ट्रिक भी बताऊंगा। बस आपको केवल साइन का याद करना पड़ेगा ना, बस आपको साइन का याद करना पड़ेगा, वो भी ऐसे आ जाएगा, उसमें भी कुछ याद करने वाला है नहीं। तो आप साइन का याद कर लीजिए, उसके बाद सारा अपने आप हो जाता है ना, वो मैं बताऊँगा कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग साइन का निकालेंगे ना। तो साइन का 0 1 2 3 4 तक का लिख लेना है, गिनती लिख लेना है आपको 0 से 4 तक। उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर देना है और 4 से डिवाइड करने के बाद उस पर स्क्वायर रूट लगा देना है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 0/4 है यहाँ पे ना, तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, अब तो आ जाएगा 0 √0 ना। तो √0 क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको 1/4 को सॉल्व करेंगे ना, तो 1/4 √1 इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, √1/√4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ से कोई नंबर है a/b, इस टोटल पे रूट चढ़ा हो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √a/√b, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने वैसे कर दिया। अब यहाँ से देखिए 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा √1/4। तो 1 का रूट क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना, और 4 का क्या आ जाए, सॉरी 2, यहाँ पे 2 बचा है ना, तो यहाँ पे 2 का रूट क्या आ जाएगा, √2 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे √2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3, तो √3 ही रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है ना, तो √3/2 आ जाएगा। यहाँ से आएगा √3/2। अब यहाँ से देखिए 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, √1 आ जाएगा ना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो √1 1 ही देता है ना। तो यहाँ से 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 आ गया ना। तो ये क्या है, ये साइन का है ना। तो यहाँ से हम साइन का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ओके, तो यहाँ से साइन का इजीली आ गया 0। साइन 0 डिग्री क्या आता है, 0 आता है। अब मार्कर थोड़ा स्लो चल रहा है, 0 हो गया। फिर 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री, ये 0 डिग्री का हो गया, ये आपका 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ से 0 डिग्री वाला यहाँ पे 0 लिख देंगे। 30 डिग्री का मान कितना आया है, 1/2 आया है ना, तो यहाँ से हम लिख देंगे 1/2। फिर यहाँ से 45 डिग्री का 1/√2, तो 1/√2 आ गया। फिर यहाँ से
60 डिग्री का क्या है, √3/2। तो यहाँ से √3/2 आ गया। फिर यहाँ से 90 डिग्री का क्या है, 1 है ना, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो हमने साइन का सभी वैल्यू निकाल लिया ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ना। तो देखिए यहाँ से साइन का तो हम निकाल लिए, अब कॉस का क्या करेंगे ना। तो कॉस को क्या करना है कि देखिए साइन यहाँ से 0 से बढ़ते जा रहा है ना, यहाँ से साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है ना, 0 से 1 तक जा रहा है ना। बट कॉस क्या होता है ना, इसका जस्ट उल्टा होता है। ये इधर से ऐसे आया है तो इसको हम लोग इसको ऐसे सजा देंगे ना, यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करेंगे ना। 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे √3/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 1/√2 लिखेंगे, फिर 1/2 यहाँ लिखेंगे, फिर 0 यहाँ लिखेंगे ना। जैसे देखिए यहाँ से आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 ना, ये ऐसे जा रहा है ना 1 तक, 0 से 1 तक जा रहा है ना। ये किसका है, ये साइन का है, ये साइन थीटा का वैल्यू है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री का। और कॉस थीटा का ठीक इसका अपोजिट हो जाता है ना। अगर कॉस थीटा का निकालना हो तो 1 से इधर जाएगा ना, ऐसे आएगा। ओके, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा यहाँ पे, फिर √3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √2 ये बीच में आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ सबसे लास्ट में आ जाएगा ना। तो इसको जैसे साइन को हम लोग ऐसे लिखे हैं ना, तो कॉस को ये लास्ट वाला उठाना है, फर्स्ट में रख देना है ना, लास्ट वाला उठाना है, फर्स्ट में रख देना है, फिर सेकंड लास्ट वाला उठाना है, सेकंड में रख देना है ना। ये फिर ये बीच में है ना, तो बीच वाला बीच में रहेगा ना। फिर यहाँ से 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा ना। बस इसको उलट करके लिख देना ना। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1 यहाँ सबसे लास्ट, साइन सबसे लास्ट में क्या है, 1 है ना, तो कॉस सबसे शुरू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद सेकेंड लास्ट क्या है, √3/2, तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आ जाएगा √3/2। ये उठाकर यहाँ पे रख दिया, फिर ये उठा करके यहाँ पे रख दिया। यहाँ से लास्ट से शुरू करना है और यहाँ पे स्टार्टिंग से शुरू करना है ना, लिखना है। लास्ट वाले उठाते जाएंगे, ऐसे उठाना है और ऐसे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे √3 हो गया, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 बच गया ना, तो ये तो बीच में ही आ जाएगा 1/√2, फिर 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, फिर 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो हमने साइन का निकाल लिया और कॉस का ठीक उसके अपोजिट पीछे से उठाया और यहाँ से स्टार्टिंग से लिखना शुरू कर दिया, हो गया। तो अब देखिए अगर साइन का याद करें तो कॉस का अपने आप हो जाएगा ना। बस साइन 0 से 1 तक जाता है और कॉस का आता है कि कॉस 1 से 0 तक जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि साइन अगर 0 से 1 तक जा रहा है तो कॉस 1 से 0 तक जाएगा, उल्टा जाएगा ना उसके अपोजिट। तो इसका काम तो हो गया यहाँ तक का। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद tan का निकालते हैं ना। ओके, तो tan का निकालना है हमको ना, tan का टेबल रेशियो निकालना है ना। तो tan थीटा क्या होता है, हम तो जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा ना। तो देखिए अगर हमको tan 0 डिग्री निकालना है ना, tan 0 डिग्री निकालना है तो क्या करेंगे, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे sin 0 क्या है, sin 0 0 है ना, तो यहाँ से आ जाएगा sin 0 0 और cos 0 क्या है, 1 है ना, तो cos 0 1, यानी cos 0 के जगह पे 1 रखेंगे ना, यानी कि 0/1 यानी कि 0 आ जाएगा वापस से फिर से ना। तो यहाँ से tan 0 डिग्री क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा होता है ना। तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का निकालना है, tan 30 डिग्री निकालना है ना, तो tan 30 डिग्री क्या आ जाएगा, sin 30 डिग्री बट्टा cos 30 डिग्री ना। तो देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे, sin 30 डिग्री बट्टा क्या है, यहाँ से sin 30 डिग्री निकालेंगे, तो sin 30 डिग्री क्या है, 1/2 1/2 है। फिर cos 30 डिग्री क्या है, √3/2, यहाँ से लिखेंगे √3/2। ओके, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a/b फिर अपॉन c/d ना, ऐसे करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, a/b गुने ये ऊपर आता है तो उलट जाता है ना, d/c हो जाता है ना। तो ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, 1/2 गुने 2/√√3, 2 से
2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1/√3। तो यहाँ से आ गया tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ओके, ऐसे ही कर देंगे। फिर इसको tan 45 निकाला है ना, तो sin 45 बट्टा cos 45 ना। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से देखिए वही है ना, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे भी √2 है ना, तो 1/√2 1/√2 कट गया, क्या बच गया 1 बच गया ना। तो tan 45 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ से यहाँ पे मैं रूट देना भूल गया था ना, 1/√2 बट्टा 1/√2, यानी कि दोनों कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके ओके, अब देखिए tan 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, अब 60 निकालना है ना। तो tan 60 डिग्री यानी कि sin 60 अपॉन cos 60 ना। तो ऐसे ही कर देना है। sin 60 क्या है √3/2, फिर अपॉन में 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1, यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, यहाँ से √3 बच गया ना, तो ओनली √3 हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। ओके, अब देखिए अब हमको 90 डिग्री निकालना है ना, तो tan 90 निकालना है, इसका मतलब sin 90 बट्टा cos 90 ना। तो 1/0, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के नीचे अगर 0 आ गया तो यह नॉट डिफाइंड हो जाता है ना, तो इसे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप लिख लेना नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ओके, अब देखिए अब cot का निकालेंगे ना, cot। तो जब tan हमने निकाल लिया तो cot क्या होता है, tan का रिवर्स होता है ना, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे 0 का उल्टा क्या आता है 1/0 ना, यानी कि ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ये निकालना है ना, tan हमको पता है, cot निकालना है ना, तो 1/√3 है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा ना। तो यहाँ से √3 हो जाएगा। नीचे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है ना, नीचे हम √3/1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का रिवर्सिबल क्या आएगा, 1 का 1 ही होता है उल्टा। फिर √3 है, तो √3 का उल्टा क्या हो जाता है 1/√3 हो जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3, ठीक है। फिर यहाँ पे नॉट डिफाइन है ना, तो नॉट डिफाइन का अपोजिट क्या आ जाएगा 0 आ जाता है, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। ओके, अब देखें, अब हमको सेक निकालना है, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है ना, तो बस इसको उल्टा कर देना है। यहाँ पे 1 का उल्टा 1 ही हो जाता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाता है। फिर 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। फिर 0 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, अब कॉसेक का निकालना है। कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है ना, तो 0 का अपोजिट 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ से 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1/√2 का अपोजिट √2 हो जाएगा। फिर √3/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। फिर 1 का अपोजिट 1/1, यानी कि 1 ही हो जाता है। ओके, तो हमने देख लिया यहाँ पे हमने कैसे निकालते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं ना, तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन का निकालेंगे ना। साइन का निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 0 to 1 तक का काउंटिंग लिख देना, 0 to 4 तक का काउंटिंग लिखेंगे। फिर उसको सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद उसको स्क्वायर रूट उसका निकाल देंगे ना, तो अपना आ जाएगा साइन का आ जाएगा ना। 0 से 1 तक का काउंटिंग करेंगे, फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर स्क्वायर रूट उसका निकाल देंगे ना, तो हमको आ जाएगा साइन का ना। तो साइन का 0 से 1 तक आता है, तो कॉस का इसका उल्टा हो जाता है ना, 1 से 0 तक आ जाता है ना। तो ये साइन वाला हम साइन का सबसे लास्ट वाला उठाएंगे और कॉस के सबसे पहले में रख देंगे ना। फिर साइन का सेकेंड लास्ट उठाएंगे और कॉस के सेकेंड में रख देंगे ना। फिर ये बीच में आता है तो यहीं पे रह जाएगा। फिर ये उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे, फिर 0 उठाएंगे यहाँ पे रखेंगे ना। तो अगर हमको साइन का याद हो गया तो वैसे हम कॉस का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर साइन और कॉस हमको पता चल गया तो tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। तो यहाँ से tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं ना। तो ये तीनों मेन होता है ना, साइन कॉस और tan। जब ये तीनों निकाल लिया तो ये तीनों आराम से आ जाता है ना। कॉट सेक एंड कॉसेक उसी का उल्टा होता है, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया।
ठीक है। तो टेबल बनाना बिल्कुल ईजी है ना। यहाँ पे हम लोग एक कॉपी में लिख लेंगे टेबल बना करके, और जहाँ पे पढ़ते हैं ना टेबल पे, वहाँ पे उसके सामने चिपका देना है ना, वहाँ पे चिपका देंगे। हम इसको जब जब पढ़ने बैठेंगे तब हमारे सामने वो रहेगा ना, तो ऐसे देखते देखते याद हो जाता है ना। तो आपको क्या करना है कि एक ऐसे टेबल बना लेना है और उसको अपने जहाँ पे पढ़ते हो उसके सामने चिपका देना है, वो अपने आप देखते देखते याद हो जाएगा ना। तो त्रिकोणमितीय टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ मतलब बेसिक चीज़, जैसे 0 to 1 0 to 4 तक का काउंटिंग लिखेंगे, फिर उसको हम लोग सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो यहाँ से सभी आ जाते हैं ना। और जो मेन होता है इसमें, मेन क्या होता है, जैसे देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री ना। तो अगर ये सब हम आपको याद करना है, तो मैं आपको जब प्रूफ कर रहा था ना कि tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री या cos 60 डिग्री कितना होता है, तो वो वहाँ से ये वाला वहाँ से हम लोग निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो त्रिकोणमिति अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको एक ज़रूरत होता है राइट एंगल ट्रायंगल का ना। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना। यहाँ पे थीटा रहता है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, और ये कितना है, ये 90 माइनस थीटा है ना। एक तीनों को जोड़ करके क्या होता है 180 डिग्री। अभी आप इसको ऐसे समझिए, देखिए सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो इसको अगर हमको 45 डिग्री चाहिए ना, तो अगर ये थीटा 45 होता, अगर ये 45 होता तो ये कितना होता, ये भी 45 होता ना, चूँकि ये 90 डिग्री है ना, तो ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री आते हैं ना। तो यहाँ से इसको मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है ना। तो ये जब मैं प्रूफ कर रहा था तो हमारे पास क्या आया था, ये 1 आया था, ये भी 1 आया था, ये √2 आया था ना। 1 1 और √2 का रेशियो आया था ना। जैसे मैं इसको बना रहा था तो क्या किया, जैसे ये देखिए 45 है, ये भी 45 है, तो दोनों के सामने का जो साइड है वो भी बराबर होंगे ना। और ये 90 डिग्री के सामने वाले क्या होता है परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस होता है ना, तो ये √2 आता था ना। तो यहाँ से देखिए अगर हमको 45 डिग्री निकालना, ये निकालना है, अगर हमको 45 डिग्री का मान हम भूल गए, मान लीजिए ये टेबल हमें याद नहीं है ना, और मैं 45 डिग्री हमको चाहिए ना, जैसे हमको चाहिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए ना। तो बस ये वाला फिगर दिमाग में रखना है और इसका रेशियो याद रखना है कि 1 1 और √2 होता है ना। बस इतना याद करना है कि जो अगर थीटा 45 डिग्री हो तो उसका रेशियो होता है 1 1 और √3, सॉरी √2, 1 1 और √2। अगर थीटा सपोज ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 60 होगा ना। ये तो होता है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाले बराबर हो जाते हैं। ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो ये 1 1 √2 का रेशियो हो जाता है ना। और जब मैं ये बता रहा था आपको, तो यहाँ से मैं क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा था, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, और इसको मैं 2a मान लिया था, इसको भी 2a मान लिया था, इसको भी 2a मान लिया था ना। और ये बीच में कितना आया था, ये √3a आया था, ठीक है, इतना आया था। ये सभी एंगल कितना होता था, ये होता था 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री ना। इसको मैंने हाफ किया था तो ये 30 आया था ना, ये 30 आया था, ये 60 आया था। और इसको क्या किया था, फिर इसको ऐसे अलग कर दिया था, ये 30 डिग्री हो गया, सॉरी 60 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 90 डिग्री तो है ही ना। ये कितना आ गया, ये 2a आता था, और ये क्या आता था, a आता था, और ये √3a आता था ना। तो इसका जब मैं रेशियो निकालूंगा ना, तो ये a से ये सारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 1 और √3 का रेशियो आता था ना। तो अगर आपको बोले 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना हो ना, अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना हो तो क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे मैं बड़ा बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। सपोज ये 30 है, ये 60 है, और ये 90 डिग्री, ये है ए बी और ये सी है ना। तो देखिए यहाँ से
अगर आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री चाहिए तो आपको ये माइंड में रखना, ये क्या आया था, ये 2 आया था, 1 आया था, ये √3 आया था ना, क्योंकि यहाँ पे सभी के जगह सभी के यहाँ पे ए लगा हुआ था ना गुणा के रूप में, तो मैं हर जगह से ए को हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। जैसे कोई नंबर हो वहाँ से मैं सेम चीज़ हटा दिया ना, वहाँ से कोई नंबर गुना में हो और वहाँ से मैं वो सारा सेम चीज़ हटा दिया तो वो सब रेशियो सेम ही आएगा ना। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए जैसे हमको sin 45 चाहिए ना, sin 45 चाहिए, हमको ये टेबल याद नहीं है ना, तब क्या करेंगे देखिए, sin 45 यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात होगी ना, 45 अगर एक एंगल थीटा 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा ना, तो ये 1 1 और √2 का रेशियो आता है ना। तो देखिए ये क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है ना, ये क्या होता है, बेस होता है, और ये क्या होता है, पी यानी कि परपेंडिकुलर होता है ना। तो साइन थीटा हमको क्या क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना, साइन थीटा P/H ना। तो यहाँ पे P क्या है, 1 है ना, तो P के जगह पे 1 लिख देंगे, 1 H क्या है, √2 ना, तो यहाँ से √2 लिख देंगे। आ गया 1/√2, साइन 45 1/√2 आ गया। यहाँ पे देखिए साइन 45 1/√2, ठीक है। हमको ये टेबल पता नहीं है, बस हमको ये रेशियो पता है, 1 1 √2, 1 1 √2, फिर 1 2 √3, 1 √3 2, कैसे भी आप चाहो जैसे भी याद कर सकते हो ना, बस आपको ये फिगर डायग्राम दोनों याद रखना है, 1 2 √3, 1 1 √2, बस आप निकाल सकते हो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री आराम से इजीली निकाल सकते हो ना। तो यहाँ से देखिए sin 45 तो मैं निकालिए, जैसे हमको tan 45 निकालना है, ओके, जैसे हमको tan 45 डिग्री निकालना है और ये डायग्राम हमको पता नहीं है ना, टेबल पता नहीं है, तो tan 45 डिग्री की बात जैसे करेगा आपको इस वाले डायग्राम में आना है ना, 1 1 √2 ना, तो ये वाला डायग्राम बना लेना है। और यहाँ पे देखिए tan थीटा क्या होता है, P/B होता है ना, P/B ना, तो यहाँ से देखिए P/B यानी कि 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए tan 45 क्या है, tan 45 1 है ना, यहाँ पे भी आ गया 1। हमको ये टेबल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डायरेक्ट निकल दिया, बस ये वाला डायग्राम रेशियो याद रहना चाहिए हमें, 1 1 √2 1 2 √3 ना। जैसे देखिए हमको cos निकालना है, जैसे सपोज cos 45 निकालना है, cos 45 क्या होता है, देखिए cos थीटा क्या होता है, B/H होता है ना, B/H, चूँकि हमको 45 डिग्री चाहिए ना, तो हमको ये वाला रेशियो चाहिए ना, 1 1 √2 ना, तो B/H, B कहाँ है, यहाँ पे है, H कहाँ है, यहाँ पे 1/√2, यहाँ से आ गया 1/√2, B क्या है 1, B यहाँ पे 1 है और H क्या है √2 है ना, तो H की जगह पे √2 लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ना। अगर 45 निकालना है साइन कॉस टेन या कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, 45 निकालना है तो हम ये वाला डायग्राम से निकाल सकते हैं ना, इससे हम 45 डिग्री आराम से निकाल सकते हैं ना। अब देखिए जैसे हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालना हो ना, ओके, तो 45 डिग्री तो हम निकाल लेंगे ना। अब आइए 60 डिग्री वाले बात करते हैं ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री ना। तो जैसे देखिए 60 और 30, जैसे एक मैं यहाँ से एक समबाहु त्रिभुज बनाया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, तो सारे एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दूँ ना, तो ये 90 हो जाएंगे दोनों, और ये क्या हो जाएगा 30 30 ना, ये 30 और ये भी 30 हो जाता है ना। तो मैं इसको अगर जैसे यहाँ पे A B और C है ना, ये D है ना, तो अगर मैं यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लेता हूँ, A B और D अलग कर लेता हूँ ना, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा A B और D ना, और ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 60 लिख लिया। ये क्या है, कोण B A D क्या है 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे मैं 30 ले लेता हूँ। और ये रेशियो क्या आता था हमें 2A, यहाँ भी 2A यानी कि ये A हो जाता था, ये हो जाता था, यहाँ पे भी 2A हो जाता था, और ये क्या होता था, ये √3A होता था ना। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2A A √3 है ना। तो अगर मैं सभी से A को हटा दूँ तो यहाँ से क्या रेशियो क्या बनता था, 1 √3 और 2 ना, 1 √3 और 2, ठीक है। अगर मैं 60 डिग्री की बात करूँ ना, 60 डिग्री की बात करूँ, तो ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा
बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ना। तो अब देखिए, अगर जैसे मुझे साइन 60 डिग्री निकालना ना, ये वाला एंगल निकालना है ना, तो जब ये वाला एंगल है तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए, ये बस हमको रेशियो याद करना है 1 2 और √3, 1 2 √3, 30 डिग्री और 60 डिग्री में ना। और 45 डिग्री में क्या याद करना है, 1 1 2 ना। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। तो P क्या है, √3 है, √3 हो गया, H क्या है 2 है ना, तो √3/2 आ गया। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2 कहाँ है, यहाँ पे है ना, साइन 60 डिग्री √3/2, यहाँ पे भी √3/2 आ गया ना। तो इस टेबल की जरूरत पड़ी क्या, हमें नहीं ना पड़ा। तो यहाँ से अगर ये वाला रेशियो याद रहे हमें 1 2 √3, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमको चाहिए tan 60 डिग्री चाहिए ना, तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है ना, tan 60 डिग्री P/B होता है ना। तो यहाँ से देखिए P क्या है, √3 और B क्या है 1 है ना। तो यहाँ से आ जाएगा √3 और 1 यानी कि √3। ठीक है, तो tan 60 डिग्री √3 यहाँ से हम निकाल लिए बस इस वाले फिगर की सहायता से। यहाँ पे देखिए tan 60 √3, यहाँ पे भी √3 है। जैसे देखिए हमको cos 60 निकालना है, cos 60 डिग्री, cos थीटा क्या होता है, B/H होता है ना, B/H। अब ये यहाँ पे देखिए cos 60 यानी कि थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ से थीटा 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाले ये P B और ये H। तो यहाँ से देखिए B/H ये हो जाएगा B यानी कि 1 और H क्या है 2 है ना, यानी कि 2 यानी कि 1/2 आ गया। cos 60 डिग्री 1/2, देखिए यहाँ पे cos है 60 डिग्री है 1/2 है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये टेबल याद भी ना रहे तो हम 30 45 और 60 डिग्री आराम से निकाल सकते हैं ना। तो अब देखिए, जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल निकाल लेते हैं। जैसे देखिए 60 डिग्री तो हम निकाल लेंगे आराम से ना। अब देखिए अब 30 डिग्री की बात करते हैं ना। तो अब देखिए 30 डिग्री कैसे निकालते हैं। तो अगर हमको 30 डिग्री चाहिए ना, तो दूसरा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, यहीं से निकाल सकते हैं ना। अब देखिए हमको साइन 30 डिग्री निकालना है, साइन 30 डिग्री निकालना है। ये वाला टेबल मुझे याद नहीं है, तो हमको बस ये वाला फिगर याद होना चाहिए ना। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करें तो 1 2 √3 ना, बेस 1 हाइपोटेनस 2 और परपेंडिकुलर √3 ना। अगर 45 डिग्री की बात करें तो 1 1 √2 ना, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा 1 1, और आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2 हो जाता था ना वहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 √3 ना। तो देखिए साइन 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है ना। तो अगर 30 डिग्री की बात करें ना, 30 डिग्री की बात करें तो P क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H। ठीक है, H तो सेम ही रहेगा ना। तब देखिए साइन 30 डिग्री P/H ना, 30 डिग्री यहाँ पे है, P का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। तो P हो गया आपका 1, H क्या हो गया 2, यानी कि 1/2। देखिए साइन 30 डिग्री 1/2, यहाँ पे है क्या साइन 30 डिग्री 1/2 है ना। बस हमको टेबल से कोई मतलब नहीं है, बस इस डायग्राम से मतलब है 1 2 √3 1 1 2। तो यहाँ से देखिए 30 डिग्री 1/2। अब देखिए जैसे हमको cos 30 डिग्री निकालना है, क्या होता है cos थीटा B/H होता है ना, B/H। ओके, तो यहाँ से देखिए cos 30 डिग्री यानी कि ये एंगल ना, B क्या है ये है, सॉरी B क्या है √3 है ना, H क्या है 2 है ना। तो यहाँ से B के जगह पे √3 आ जाएगा और H है यहाँ पे, तो H के जगह पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो √3/2 cos 30 डिग्री √3/2। ठीक है, जैसे देखिए हमको tan 30 डिग्री चाहिए, tan 30 डिग्री चाहिए। तो tan 30 डिग्री कैसे निकलेगा, ये टेबल बिना याद किए tan 30 डिग्री निकल जाएगा ना। tan क्या होता है P/B। ठीक है, थीटा 30 डिग्री यानी कि ये वाला एंगल की बात हो रही है ना। P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BJ है ना। तो अब देखिए P/B, P कहाँ है 1 है ना, B क्या है √3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 आ गया। tan 30 डिग्री 1/√3। यहाँ पे देख लीजिए tan 30 डिग्री tan थीटा 30 डिग्री 1/√3, यहाँ पे भी 1/√3। ओके,
तो आई होप अगर हमें ये टेबल याद भी ना हो तो हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए ना, आराम से। जैसे अगर 45 डिग्री की बात करें तो क्या रेशियो रखना है, 1:1:2। हाइपोटेनस हमेशा ज़्यादा होगा ना, 1:1:2। अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है 2, यहाँ पे आ जाता है √3, यहाँ पे 1 ना, 1:2√3। बस यही दो डायग्राम याद करना है। 45 डिग्री के लिए 1:1:2 और 60 डिग्री या 30 डिग्री के लिए क्या करना है, 2√3, सॉरी यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डायग्राम। ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये 90 डिग्री ना, ये हो जाएगा 45, ये भी 45 और ये 90। ठीक है, ये दोनों डायग्राम याद रहना चाहिए। डायग्राम भी याद ना रहे तो 1:1:2, 1:2:3 ना, तो ये टेबल याद भी नहीं रहेगा, तो हम लोग 30, 45 और 60 आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये 0 डिग्री और 90 डिग्री निकालने के लिए तो मैं बता ही दिया। अगर 0 डिग्री 90 डिग्री की बात करें तो टेबल से हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से, और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की बात करें तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो ना। ऐसे बेसिकली आपको तो ये टेबल याद होना ही चाहिए, और याद हो ही जाएगा ना, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमिति में इतना ना क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th में, क्योंकि ये वैल्यू पुट करते करते देखते देखते हमको कहीं ना कहीं याद हो जाएगा ना। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से याद हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका याद करने का, आप एक टेबल पे नोट, एक कॉपी में नोट कीजिए, एक पेज लीजिए और उस पर इस टेबल को बनाइए, और आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सामने चिपका दीजिए। आप डेली वहाँ पे बैठ कर पढ़ोगे, वहाँ पे नज़र जाएगा और आपको याद हो जाएगा आराम से, और क्वेश्चन करोगे तो ये यूज़ है इसका, और वहाँ से देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये टेबल बनाना आपको आ गया होगा, और आप अपने से बना लेना। ठीक है, आप एक बार यहाँ से ये नोट कर लो, और फिर आप इसको कम से कम 2-3 बार बनाना, ताकि आपको याद आ जाए ना। इस वाले तरीके से भी बनाना, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख करके सबको 4 से डिवाइड करना और सबका स्क्वायर रूट निकाल देना ना। और 30, 45 और 60 का ये बताया था मैं, 1:2 45 डिग्री के लिए, और 60 और 30 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, 60 और 30 डिग्री के लिए 1:2√3, यहाँ से आपका आ जाएगा।